ठाकरे उद्धव ठाकरे पर ऐसे लगना चाहिए क्योंकि कल आ रहे हैं राहुल गांधी जी, कुंजी करने के लिए कल आ रहे हैं। सुनिए, प्रशांत किशोर को लाइए, इस बार प्रशांत किशोर को लाइए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निष्क्रियता की वजह से। साथियों, मेरा नाम है राधे और हमारी मौजूदगी है बुद्धा पार्क पटना जंक्शन के बगल में। आज हम फिर से आ गए हैं तो यहाँ पर, और हमारा मुद्दा है आज का कि महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी लोगों को हिंदी बोलने पर गाली दिया जा रहा है, वही मुद्दा पर हम जनता से बातचीत करेंगे और बिहार की पटना जंक्शन के बगल से हम आपको सुनाएंगे। क्या नाम हुआ भैया? आमिर। आमिर, क्या कहिएगा बंगाल महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी लोगों को ऊपर गाली दिया जा रहा है? सबसे बड़ा गलती ये है कि मराठी लोग मारता क्यों है, उसी से उसका महाराष्ट्र में चलता भी है। अगर बिहारी भैया नहीं रहे तो उसका महाराष्ट्र जाम हो जाए। और ये मराठी लोग अपने आप को समझता है कि हम बहुत बड़े 30 मार खा हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बिहारी को ऐसा क्या जरूरत पड़ता है कि बिहारी को मतलब बाहर जाके गाली सुनना पड़ता है? बिहार में अगर रोजगार या फैक्ट्री रहती तो गाली बाहर जाकर तो ना सुनता पड़ता। जी, ये बात तो सही है। बिहार में रोजगार इंसान को अगर मिल जाए तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लगता है इसमें किसका दोषी लग रहा है आपको? 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है। जी, हम तो ये चीज नहीं कह सकते। कोई भी नेता आता है यही सब बोलता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और जब उसका टाइम आता तो अपना फर्जी करता है वो काम और वो करके निकल जाता है। फिर अगला नेता भी आता है इसी तरह काम करता है और वो भी सही करके निकल जाता है। कुछ हल्का फुल्का कुछ भी आता है अपना दिखाता है और काम करके निकल जाता है, उससे ज्यादा नहीं कुछ करता। बिहारी बाहर में जाकर गाली सुन रहा है, 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री है, और कहीं भी स्टेट में तमिलनाडु या कहीं होता है तो क्या लग रहा है भैया? नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं। सबसे पहले नीतीश कुमार जी सही पूछिए, अभी स्वस्थ नहीं है, समझे कि बहुत ज्यादा बीमार चल रहे हैं। पीएमसीएच तो घटिया ही है। जब बलात्कार लड़की जाता है उसको बेड नहीं मिलता, हमको नीतीश कुमार मरिए जाएगा रास्ता में, उसको भी नहीं मिलेगा। अच्छा, राज ठाकरे पर प्रशांत जी बयान दिए हैं। भाई सुनिए, बयान दिए, बिल्कुल सही बात बोले हैं। इसलिए बोले हैं वही, या इसलिए बोले राज ठाकरे जी, आप याद करिए, वही आपके पिताजी जो आपको जिताए हैं, जो आपका कंधा लगाने में काम किए, प्रशांत किशोर। आप क्या बोले, हमको पैसा नहीं दीजिए लेकिन बिहारी को मारिएगा नहीं। तो राज ठाकरे का भाई उद्धव ठाकरे जी, भाई वो दोनों भाई है ना भाई, चमचा या डिबड़ी रे कोई, दोनों तो साथी है, दोनों भाई अभी एक सटले है। लेकिन गलती यहाँ की राहुल गांधी जी का भी है, गलती तेजस्वी यादव का भी है, गलती भाजपा का भी है। इसलिए गलती है उन लोग को तो बोलना चाहिए भाई, अभी तो भाजपा का है गवर्नमेंट में, है कि नहीं है, नहीं बोले। इसलिए अब याद रखिए, आपको बताया था तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को आप लोग जानते होंगे, 2.5 साल हुआ उनको बनने से, ठीक है। बिहार का क्या बोला, बिहार का मजदूरी है डीएनए, मेरे भाई बिहार का जब मजदूरी है डीएनए, तो उनके लिए कल आ रहे हैं राहुल गांधी जी, कुंजी करने के लिए कल आ रहे हैं। सुनिए भाई, बहुत गलत क्यों बोले वो राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी क्यों बोले हैं? बोलना चाहिए उनको। जब तेलंगाना के रेवंत रेड्डी है, उनको वो बोले बिहार का मजदूरी का डीएनए है। भाई मजदूरी तो क्यों आप आते हैं बिहार? जब हम लोग का जब डीएनए मजदूरी है, मजदूरी हम लोग पैदा हुए हैं बिहार के लिए, क्यों आप आते हैं? बोलना चाहिए ना भाई, इसमें क्यों नहीं बोले? इसलिए 2025 में जनता जाग चुकी है, चचा भतीजा से उठ चुकी है। 2025 में जनसुराज आएगा, जनता का राज आएगा, कोई नेता का राज नहीं आएगा, नहीं बालू माफिया आएगा, नहीं दारू माफिया आएगा, जनता का राज आएगा 2025 में। इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसा क्या लग रहा है प्रशांत जी में, जो प्रशांत जी ही आएंगे 2025? भाई प्रशांत किशोर का नाम आपको कहाँ बोल रहे हैं हम? प्रशांत किशोर नहीं सीएम बनने आए, आपको लिख के दे रहे हैं, नहीं वो सांसद बनने आए, नहीं विधायक बनने के लिए आए। जो पहले नेता को सलाह देते थे, आप वही काम बिहार का जनता को सलाह दे रहे हैं। प्रशांत किशोर, आप बोलिए उसको, जाकर पूछिए, आप इंटरव्यू लीजिए उसका कि भाई आप सीएम बनने आए हैं? बिल्कुल नहीं बनेंगे भाई। छोटा सपना लेकर नहीं आए हैं, 12 को मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक प्रधानमंत्री बनाया जो अभी सुन रहे हैं मोदी जी। प्रशांत किशोर नहीं रहते तो मोदी जी अभी नजर भी नहीं आते, किसी को पता भी नहीं रहता कि मोदी कौन है। चाय बेचने वाला जो है अभी बोला भाई मोदी जी है, अभी वही मोदी जी आ रहे हैं 18 तारीख को। कहाँ? वही मोदी जी बोले थे मोतिहारी जहाँ जा रहे हैं, क्या बोले थे, हम यही चीनी मिल का चाय पियेंगे तो हम वापिस आएंगे। आप जाइएगा वहां जाके, क्या बोले थे आप जाके, कौन जवाब दीजिएगा? आप जाके जवाब दीजिए वहां जाकर के, 18 तारीख को जा रहे हैं वहां। अच्छा, हम पहले बता देते हैं, प्रशांत किशोर का बात सब ठीक है, इसीलिए ठीक है। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं भाई आपको राजनीति करना है या आपको पास पैसा नहीं है, ये नहीं है कि आपका बड़ा बैकग्राउंड है, आपके पिताजी। अभी देख लिये बिहार के अंदर में 1250 परिवार जो राजनीति कर रहे हैं, अब उसका डाटा आप देखिएगा। प्रशांत किशोर नहीं बोलेंगे 1250 परिवार होना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रशांत किशोर साहब भाई सोचे समझे, हाँ भाई कोई भी आदमी ने अपना घर परिवार छोड़ के चला है तो क्यों नहीं हम लोग प्रशांत किशोर के साथ दे बिहार पद यात्रा में उनके साथ चले हैं। बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई आज तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे पैसा। सुनिए ना भाई, बता देते हैं उनको, जो आदमी बोल रहे हैं दिलीप जायसवाल हमारे सीमांचल के हैं,
उनको बोल दीजिए, आप जो माइनॉरिटी समाज का जो कॉलेज को कब्जा करके रखे हैं उनका आप जवाब दीजिए, नहीं तो आपका मानहानि का मुकदमा आप पर होगा। इसलिए होगा, आप इनका डर से आप नहीं दे रहे हैं। गांधी मैदान में परसों प्रशांत किशोर जब बोले आपको पीसी में, आप क्या डर से मुंह छिपा लिए, इसलिए। और उसके बाद राबड़ी जी जब उस टाइम में जो थी, क्या बोली थी राबड़ी जी, उसमें सब मिला हुआ, भाजपा भी मिला हुआ, आरजेडी भी मिला हुआ, हमारा मुंह मेरा भाई है, वही राबड़ी जी बोली थी ये बात, हमारा मुंह मेरा भाई है। कम से कम उन लोग को जवाब तो कम से कम देना चाहिए। भाई जवाब है नहीं प्रशांत किशोर। उसके बाद जिस आदमी का कॉलेज कब्जा किया है उसको मार भी दिया है, उस पर उसके बाद उसको भगा के वहां भगा दिया, बाहर भगा दिया। उनको जिनका घर किशनगंज है उनको भगा दिया भाई, पंजाब भगा दिया। ये बिल्कुल गलत है, समझे कि नहीं। आज देखिए वो जवाब नहीं देगा स्टेटमेंट, उसका 1 हफ्ता के बाद देखिए प्रशांत किशोर उस पर केस भी करेंगे, उसके बाद कोर्ट तक उसको दौड़ा के लेके जाएंगे। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या भैया महाराष्ट्र में जो बिहारी लोगों के साथ गाली गलौज हो रहा है, क्या कहेंगे? ये गलत है। मराठी महाराष्ट्र में बोला जाता है, भोजपुरी 3 जगह बोला जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मॉरिशस। पहले याद करें कि बिहार का भोजपुरी 3 जगह बोला जाता है और कहीं नहीं। महाराष्ट्र में खाली मराठी बोला जाता है। ऐसा नीतीश जी तो 20 साल से मुख्यमंत्री है, ऐसा क्या मजबूरी पड़ रहा है कि अभी हम लोगों को भी अभी तक मजदूरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है? अब मुख्यमंत्री अवस्था में चल गए हैं, अब उनका भुंजा पार्टी बन गया, वो कोई और पार्टी चला रहा। और दूसरी बात, ये जो बोले प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जनता बनाया, प्रशांत किशोर नहीं बनाया। जो बोल कर गया कि पिक्के बनाया प्रशांत किशोर वहाँ का पब्लिक बनाया। ये खाली मैनेजर कर रहे थे कि कैसे क्या करना है, उस पे एथी कर रहे थे। उधर भी दिखा दीजिए, देखिए डिबेट होते होते थोड़ा सा इधर हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उधर डिबेट होते होते उधर थोड़ा मार हो गया है, इधर हो गया। तो आइए हम कुछ और लोगों से बात कराते हैं। डिबेट करते करते अपना लाइन नहीं भी करना चाहिए। आइए इधर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी है। आप बताइए कि बिहार में के जो मजदूरों या किसी के साथ महाराष्ट्र में जो गाली दिया जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र पे, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत बात है कि कोई भी अगर किसी प्रदेश में जाए तो उसके साथ गाली गलौज है, और बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि यहाँ से युवा। नीतीश जी तो 20 साल से मुख्यमंत्री है, क्या लग रहा है नीतीश जी इतना काम कर दिया कि मजदूर को बाहर जाना पड़ रहा है? नीतीश जी काम किए लेकिन वो सही ढंग से अभी तक काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ, तभी तो युवा प्लान कर रहे हैं। अच्छा, स्टेट चल रहा है एक बिहारी के दम पे। तो क्या लग रहा है इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? बिहारी जो गाली हम सुनते हैं इसमें, आप महाराष्ट्र वाले को दोषी मानते हैं, बिहार सरकार या अपना दोषी मानते हैं, किसका दोषी मानते हैं? यदि हमारा बिहार में ही अगर फैक्ट्री या रोजगार रहता, गाली हर जगह कोई भी हो, या तो गरीब आदमी या मजदूर आदमी सुनता है मगर मारा पीटा जाता, इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? इसमें मानेंगे बिहार सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, दोनों को, कि आपके बिहार के साथ इतना कुछ हुआ, आपका नाम खराब हुआ, इज्जत लिया गया, आना आप कुछ बोले न, केंद्र बैठा हुआ राजा कुछ बोला, तो यानी कि बिहार को सपोर्ट कर रहा है। तो आप जो बोलते हैं कि हमने बिहारी को ये देंगे वो देंगे, आप कुछ नहीं देने वाले हो। एक बोली इंसान को गिरा भी सकता है, बना भी सकता है, ठीक है। उसी तरह आप एक काम कुछ बिहार के लिए कर दो, कुछ मत करो, न कंपनी दो न कुछ दो, एक बार खाली राज ठाकरे को सीट सटा दो, मान जाएंगे हाँ भाई भाजपा ने मेरे साथ किया, अच्छा काम किया है। हमको विकास नहीं चाहिए, हमको रोजगार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मगर एक बार खाली राज ठाकरे को उठा के फेंक दो, मान जाएंगे हाँ बिहार की हुआ कुछ। आज बयान दिए प्रशांत किशोर जी राज ठाकरे पर, जो तो हमसे हेल्प मांगते थे, हम भी बिहारी ही थे, क्यों मांगते, क्या कहेंगे इस पर? क्या बयान दिए हैं कि हम भी तो बिहारी ही थे, हमसे क्यों हेल्प मांगे? आप अगर सम्मान नहीं कर सकते, अपमान नहीं कर सकते गरीब आदमी को, भिड़ना है तो हमसे भिड़िए। वही ना बोलो भैया शुरू में कि बिहारी के दम पे महाराष्ट्र चल रहा है, तो आप राज ठाकरे कौन है? एक नौकर है, जनता के नौकर है, आप मालिक मत बनिए। वहाँ जो बना हुआ ना मालिक, उसका सेवा करिए। आपके यहाँ मजदूर आ रहा है और मजदूर वहाँ वापस हो जाएगा ना। और नीतीश कुमार को ये राज ठाकरे बहुत अच्छा मानते हैं, पता है क्यों? नीतीश कुमार ये कंपनी बैठाए नहीं, सारा आदमी चला जा रहा है महाराष्ट्र में, तो वहाँ कमाई हो रहा है, वहाँ का सरकार बढ़ा रहा है, वो स्टेट बढ़ रहा है, बिहार जहाँ के तहीं है। इसीलिए राज ठाकरे चाहते हैं कि बिहार में कभी कोई बैठे नहीं। क्या भैया क्या लग रहा है, जो हम गाली सुनते कब तक आएंगे? देखिए, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये खुद एक बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गाली दिए थे कि इनका डीएनए में गड़बड़ी है। तो उसी तरह बिहार के लोगों को बाहर में कहता है कि इनके डीएनए में मजदूरी है। तो इशारा जो है बिहारियों का
भत्ता उड़ रहा है, इज्जत से खेला जा रहा है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निष्क्रियता के वजह से। ये क्यों नहीं अपने स्टेट में उद्योग धंधे लगाते हैं? जो जिस लायक है, जो कहते हैं कि जो काबिल है जो नौकरी ले रहा है, और जो काबिल नहीं है वो भूखे मरेगा। अरे जो जिस लायक है उस लायक उनको काम लगा दो। क्या लग रहा है जो बाहर में जो बिहारी है गाली सुनते हिंदी भाषी, क्या लग रहा है इसमें किसको दोषी मानते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश जो व्यक्ति इनको गाली दिया कि डीएनए ठीक नहीं है, उसके उन्हीं के साथ आज देखें कि फोटो पटना में लगा हुआ। भैया क्या महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषी लोगों के साथ, खासकर बिहारी के साथ ही मान लीजिए, बिहारी के साथ ही अक्सर होता है, क्या लग रहा है इसमें किसका दोषी मानते हैं आप? ये बहुत गलत हो रहा है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे पर ऐसे लगना चाहिए, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम देश के किसी भी कोने में रोजगार कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर ऐसा हो रहा तो संविधान को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी इसका वो लेना चाहिए, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। और खास करके वहाँ भी एनडीए का सरकार है, बिहार में भी एनडीए का सरकार है, तो यहाँ की एनडीए सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। और अपनी पार्टी जो भी वहाँ पे अलायंस में पार्टी है उनसे बात करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं राज ठाकरे के खिलाफ, उद्धव ठाकरे के खिलाफ? बिहार के बड़े बड़े नेता इस पर मौन धारण किए हुए हैं, उसमें आप क्या कहेंगे? बिहार के इसलिए न बोल रहे हैं, इस बार प्रशांत किशोर को लाइए, इस बार प्रशांत किशोर को लाइए, क्योंकि हम लोग एनडीए का सरकार देख लिए, आरजेडी का सरकार देख लिए, इन लोगों को वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं है। हमारा लेबर बाहर में मरे कटे कुछ भी इनको मतलब नहीं है। जब इलेक्शन आएगा तो ये लोग रोजगार की बात करेंगे। जब कोरोना का काल था ये लोग बोल रहे थे, जब हमारे लेबर को वहां से भगाया गया था, वो लोग पैदल दिल्ली से आए, तब ये लोग बोले थे कि हम लोग स्किल मैपिंग करवाएंगे और जो भी हमारे लेबर है उनके अनुरूप अपने बिहार में रोजगार की व्यवस्था करेंगे। 2020 में कोरोना आया था, 2025 चल रहा था, कितने लोगों का स्किल मैपिंग करा के रोजगार आप क्रिएट किए? अभी फिर से इलेक्शन आया तो युवा आयोग बना रहे हैं, रोजगार की व्यवस्था का बस हल्ला कर रहे हैं, कभी कुछ नहीं करने वाले हैं। इसलिए प्रशांत किशोर का इस बार मौका दिया जाए, क्योंकि हम लोग एनडीओ को भी देख लिए, आरजेडी को भी देख लिए। ऐसा क्या लग रहा है कि आपको प्रशांत किशोर को ही आप देखना चाह रहे हैं? और उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक बार नया चेहरा को मौका देने में क्या जाता है? उनमें ना परिवारवाद है, ना वो बोल रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। वो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के सभी समुदाय को लेकर चल रहे हैं। इवन मुस्लिम कम्युनिटी भी उनके साथ है, यादव भी है, सब कम्युनिटी उनके साथ है। क्या भैया, आइए कुछ और लोगों से बातचीत करा रहे हैं हम। क्या भैया, बिहार मतलब कि बिहारी लोगों को जो बाहर में हिंदी भाषी लोगों को जो गाली दिया गया है या कुछ बोला गया, सब खासकर बिहारी के साथ मान लीजिए, जहाँ जहाँ भाजपा वहाँ बिहार को बदनाम और बिहारियों को बदनाम करने की साजिश चल रही है। महाराष्ट्र में देखिए भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार क्या कर रही है, देवेंद्र फडणवीस जी क्या कर रहे हैं। एक दिन अगर बिहारी छोड़ दे तो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तो अलबलाइए नहीं, अपने गुंडों को काबू में रखिए, नहीं तो बिहारी जब बेकाबू हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरेगी तो अचार खाना भी बंद हो जाएगा। ऐसा क्या हम लोगों के साथ भैया मजबूरी होता है कि हर वक्त यदि बिहार से बाहर तमिलनाडु हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र कहीं भी हो, तो हम लोग बिहारी को ही गाली दिया जाता है, खासकर मान लीजिए बिहार, यूपी या पूर्वांचल। योग लगेगा नहीं, कल कारखाना लगेगा तो कहाँ जाइएगा? इसमें किसको दोषी मानते हैं? जिस सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी कहे कि बिहार के लोगों को बाहर जाके काम करने में मन लगता है, अपना नाकामी नहीं बता रहा है कि हम उद्योग कारखाना नहीं खोल पाए, कह रहा है कि बिहार के लोग को बाहर कमाने में मन लगता है। किसको बाहर कमाने में मन लगता है भैया? जिसको घर में, गाँव में, प्रखंड में, ब्लॉक में रोजगार मिल जाए, काहे बाहर जाएगा? तो अपना सरकार नाकामी नहीं बताता, विपक्ष हल्ला करता है। क्या लगता है बिहार में कौन से नेताजी रोजगार देंगे? तेजस्वी दिया काम किया, जब उसको मौका मिला तब फिर से एक बार तेजस्वी जी को दीजिए। 5 साल अगर नहीं किया तो उसको बेटा देंगे। कल हड़ताल है तो क्या पूरा बिहार का जनता हड़ताल के साथ खड़ा है, महागठबंधन के हड़ताल में हम लोग एकदम साथ खड़ा है। साथियों, आप ये देखें कि यहाँ पर जनता का अलग व्यू है, जो कोई हिंदी भाषी क्षेत्र को क्या कहा नहीं कहा, उस पर अगर आप लोग कमेंट में जरूर कहिएगा। यदि हमारा वीडियो सही लगे तो शेयर करिएगा, यदि कुछ खराबी हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जो हम आगे से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।